मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते वो जग में अमर हो जाते हैं। प्यारे हकीकत भोले की, प्यारे हकीकत भोले की, प्यारे हकीकत क्षमा की, प्यारे हकीकत क्षमा की। ओ नींद से जगे करे तेरे जराए, प्यारे हकीकत क्षमा की। ओ नींद से जगे करो एक दुनिया का बने कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, पूछो प्रेमा दीवानों से। राधा नाम में कितनी शक्ति है, पूछो न दीवानों से। प्रेम के प्याले को प्राणी, प्रेम के प्याले को प्राणी, एक बार तो पी कर देख जरा इस प्रेम के प्याले को प्राणी, बार तुम्हें कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधे का बन कर देख जरा। राधे का बन कर जरा। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी भगवान तुमको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ कर देता। तो नारद जी ने वेद सुनाए, ऋग्वेद सुनाया, यजुर्वेद सुनाया, सामवेद सुनाया, अथर्ववेद सुनाया, उपनिषद सुना दिए, ईशोपनिषद से लेकर के मंडूक तक सब उपनिषद सुना दिए, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेहत में कुछ सुधार ही नहीं हुआ हमारा। अब गीता जी का पाठ किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वन् संजयः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतुर्ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। सब कुछ सुना दिया। जब गीता सुनने लगे तो थोड़े हिले डिले तो सही, पर उसके बाद फिर लुढ़क गए वहीं के वहीं। अब नारद जी को बड़ा टेंशन होने लगा, हमारी डिस्पेंसरी में जितनी मेडिसिन थी सब दे दी, पर सेहत में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या करें। नारद जी को चिंता में देखा तो आकाशवाणी हुई, अरे महात्मा चिंता मत करो, आगे बढ़ो आगे, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वस्त करके और वृंदावन से चले तो जाके बद्रीनाथ पहुंचे। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय।
बद्रीनाथ नहीं भी जा पाए हो और बद्रीनाथ भगवान की जय बोल दो तो जाने का ही फल मिल जाता है। बद्रीनाथ नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ, वहां पर उनको 4 ऋषि मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पूर्व दिशा से उतरते चले आ रहे थे। नारद जी को लगा यार एक सूर्य नारायण पूर्व दिशा से उगते हैं, आज एक सूर्य के 4 सूर्य कैसे बन गए, क्योंकि चारों इतने तेजस्वी चमक रहे थे कि जैसे सूर्य ही चले आ रहे हो 4 देख करके नारद जी ठहर गए और उन ऋषियों ने आकर के नारद जी को देखा तो नारद जी के चेहरे पर कुछ उदासी। हर आदमी अपने लिए उदास रहता है और ये साधु का जीवन है जो दूसरों के लिए उदास रहता है। अपने लिए तो सभी उदास रहते हैं पर दूसरों की चिंता करना, दूसरों के दुख को देख, पर दुख कातर, ये साधु का लक्षण है। पर दुख कातर, दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो जाना, ये सज्जनता है हमारा। अपने दुख से तो सभी दुखी रहते, कोई बड़ी बात नहीं, पर दूसरे को दुखी देख के आपके मन में दुख हो तो आप थोड़ा स्वीट फीलिंग कर सकते हैं कि मेरे अंदर कुछ सज्जनता है महाराज। जो देखकर सनकादि ऋषियों ने नारद आप तो भगवान के दास भाई, आज उदास क्यों हो? नारद जी ने कहा क्या करें महाराज, हमने भक्ति देवी को वचन दिया था कि हम तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ कर देंगे, पर हमने पूरा ज्ञान जो मेरे पास था सब सुना दिया, उनको कुछ फायदा ही नहीं हुआ। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी कहां परेशान हो रहे हो तुम, भागवत सुना दो, भागवत सुना दोगे ना तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सब स्वस्थ हो जाएंगे। बोले महाराज जब वेद ही सुना दिए, वेदांत सुना दिया, वेदांत का भी, वेदों का सार वेदांत को सुनाया, वेदांत का सार गीता उसको भी सुना दिया, अब बचा क्या है? सबको सुना दिया, बचा क्या है? सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी अभी तुम जड़ पेड़ फूल पत्तियां यहीं तक पहुंचे हो, फल तक अभी अप्रोच नहीं हुई है। फल कौन सा है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरिभावुका। हे नारद जी ये श्रीमद् भागवत जो है ना, ये वैदिक वांग्मय का पका हुआ फल है। वेद तो वृक्ष है, उपनिषद उनकी शाखाएं हैं, गीता इत्यादि उसके पर्ण हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, पर श्रीमद् भागवत तो उसका पका हुआ फल है। इसीलिए आप किसी भी पेड़ की जड़ पत्तियां तने मैंने खाते रहे फूल, उससे उतना संतोष नहीं होता जितना फल से फल। अब कोई कहे कि आम के फल नहीं आए जब तक पत्तियां खाओ तो पेट भरेगा पत्तियों से। कोई कहे कि आम की लकड़ी इसको खा लो, फल नहीं आ रहे